हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें अपन दो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, गैप मेथड एंड स्ट्रिंग मेथड। इससे डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चंस आए हैं और इसको कहीं पे भी मिक्स किया जा सकता है, सर्कुलर परम्यूटेशन, लीनियर परम्यूटेशन। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर पीएनसी को छोड़ चुके हैं, तो ये वीडियोस बिल्कुल आपके लिए हैं। हो सकता है इस टॉपिक के कारण आपके 4 क्वेश्चंस अटक जाएं। ये नहीं बोल रहा मैं, 4 क्वेश्चन अटक सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है पिछले वर्षों में, तो आप देख सकते हैं पेपर, तो पता चल जाएगा क्या हुआ है। तो देखिए, 0 टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से आईआईटी एडवांस तक जाएंगे और इसके साथ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। उनमें कोई दिक्कत हो या फिर लेक्चर में कहीं कोई दिक्कत आई हो, तो आप बिल्कुल ध्यान से लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जो 6:15 बजे होती है। क्लियर है क्या? तो ये बात, इसका डिटेल आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो क्या? वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, कि इतने क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें, क्या सोचना चाहिए अपने को। तो वो सब अपन इन वीडियोस में देख रहे हैं। और ये टॉपिक तो वैसे भी खतरनाक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो पहला अपन जो देखने वाले हैं इसमें, वो है स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड। तो होते क्या सर, यूज कहाँ आएगा सर, फिलिंग कैसे आएगा? तो सपोज करो कि आप एक क्लास में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि आप कहीं घूमने जाते हो और वहां पे आप जा रहे हो आप डिनर करने। तो डिनर में क्या है कि वो कैंडल लाइट डिनर है ना, तो उसमें आपको क्या होगा, कोई चेयर वेयर नहीं मिल रही, मतलब कि अपने को एक लाइन में बैठना है, एक लाइन में बैठना है सभी लोगों को, मतलब एक लंबी लाइन बनानी है। ऐसा कोई बीच का फ्रंट होगा या कुछ भी होगा, तो इस टाइप से। अच्छा, इसका ऐसा ही है कि वहां पे अगर आपको डिनर करना है तो आपको एक लाइन बना के बैठना पड़ेगा। वहां कोई भी आपके लिए चेयर वेयर कुछ नहीं, तो एक लाइन में आपको बैठना है। अब दिक्कत क्या है, 10 में से 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। जैसे उनका नाम मान लेते हैं सीता, गीता, बबीता। तो ये 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो ये क्या चाह रहे हैं कि ठीक है, हम तीनों एक साथ खाना खाएंगे। अगर तीनों एक साथ वो खाना खाने वाली है, तो भाई उनको एक साथ बिठाना पड़ेगा। तो देखो, अब दिक्कत क्या होगी कि वो तीनों फ्रेंड्स आती हैं कि हम एक साथ खाना खाएं। तो इसके लिए अपने को 10 लोगों को एक लाइन में तो अरेंज करना है, पर उन तीनों को एक साथ रखना है। मतलब कहीं पे भी बिठा दो इन तीनों को, पर वो तीनों क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो एक सिनेरियो तो ये कि 10 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है, पर कंडीशन क्या है कि उनमें से 3, गीता, बबीता और सीता, ये क्या होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए। तो इसलिए उस कंडीशन में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आएगा। या फिर दूसरा सिनेरियो, वही 10 लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, 3 वो काफी अच्छे फ्रेंड है। तो दिक्कत क्या है, जब वो क्लास में जाती है, अगर उनमें से कोई भी 2 साथ में बैठ गई, तो वो बातें करने लग जाती है। और वो इनको खुद को भी पता है कि हम बातें करते हैं, हमारे समझ में आता नहीं। और टीचर को भी वो पता है कि वो आके बोलती है सर समझ में नहीं आता। तो टीचर बोला भाई तुम साथ में बैठ के तो बातें ही करती हो। तो अब वो लड़कियां भी क्या चाह रही हैं कि हम में से कोई भी 2 साथ में ना बैठे क्लास, क्योंकि नहीं तो हम बातें करने से रुकते ही नहीं है। तो अब इस बार क्या कंडीशन आ गई, उन 10 स्टूडेंट्स को एक क्लास में, एक आपको रो में अरेंज करना है। कंडीशन क्या है कि जो 3 फ्रेंड है, 3 जो क्लोज फ्रेंड है, सीता, गीता, बबीता, उनमें से कोई भी 2 साथ में नहीं आनी चाहिए। देखो, कोई भी 2, ये क्या सर, इसका क्या मतलब है? तो देखो, सीता के साथ ना तो गीता आनी चाहिए, ना ही सीता के साथ बबीता आनी चाहिए, ना ही गीता और बबीता साथ में आनी चाहिए, और ना ही वो तीनों एक साथ में आनी चाहिए। मतलब उन तीनों में से कोई भी 2 साथ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई 2 साथ आते ही वो बात करने लग जाती है। इसका मतलब क्या है, उनमें से कोई 2 भी साथ में नहीं होनी चाहिए और तीनों तो साथ में होने ही नहीं चाहिए। तो कुल मिला के बात ये कि अब उनको क्लास की एक लाइन है, 10 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, वहां पे अरेंज करना है, पर कंडीशन क्या है कि उन 3 में से कोई भी 2 साथ नहीं आए। तो अब ये 2 सिनेरियो है, इन्हीं को अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सिनेरियो देखते हैं अपन, क्या, जहां घूमने गए थे आप, तो वहां क्या है कि उन तीनों को एक साथ रहना क्या, तो
ऐसे में अपन क्या करेंगे, उन तीनों को एक बंडल बना लेंगे, मतलब उन तीनों का एक बांध देंगे, है ना, रस्सी से बांध देंगे। तो वहां पे फिर अपन देखेंगे। तो इसका नाम है स्ट्रिंग मेथड, कि अगर तीनों को एक साथ रहना है तो उन तीनों को अपन एक रस्सी से बांधने वाले हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रिंग मेथड। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, इफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एन कैसे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आर टू बी अरेंज्ड इन ए रो, मतलब एक लाइन में अरेंज करना है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना है। तो अगर इतना ही होता तो क्या आंसर होता, एन फैक्टोरियल। इतना ही होता तो क्या आंसर होता, एन फैक्टोरियल। तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना सच दैट आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर, आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या हुआ, जैसे सीता गीता बबीता को एक साथ ही रहना था क्या, अरे भाई डिनर साथ में, मतलब वो एक ही, समझ रहे ना, एक साथ डिनर करने वाले थी। तो इसलिए उन आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अपने को क्या रखना है, साथ में रखना है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन का लैंग्वेज। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिखे तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे जनाब, देन टाई देम, मतलब उनको बांध दो, किसको, सीता गीता बबीता को। तो देन टाई देम एंड ट्रीट दिस बंडल एज वन ऑब्जेक्ट, उनको बांध दो, कोई बात नहीं सर बांध देंगे। एंड फिर वो जो एक बंडल बन गया उसको कैसे ट्रीट करना, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। तो एक तो ठीक बात है ये भी सर, कि उनको बांधेंगे और उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। एंड अरेंज इट विथ रेस्ट एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स, पहले तीनों को बांधा, फिर अपने को पता चला बांध दिया, मतलब अपने लिए तो एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस एक ऑब्जेक्ट को अरेंज इट विथ रेस्ट, बचे हुए कितने, एन माइनस आर ऑब्जेक्ट के साथ अरेंज करेंगे। अब तुमने उनको बांध तो दिया, पर ऐसा तो हो सकता है ना, जैसे मान लो आपने बांधा उनको, तो वो ऐसा तो हो सकती है ना, बोरे में पहले गीता फिर बबीता फिर सीता, या पहले सीता फिर गीता फिर बबीता, मतलब वो आपस में तो अरेंज हो ही सकती है। तो वो फिर करना है, आफ्टर दैट अरेंज दीज आर ऑब्जेक्ट्स इंटरनली इन द बंडल, उसके बाद में उन आर ऑब्जेक्ट्स को अपन इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे, कहां, बंडल के अंदर। भाई वो बंडल के अंदर कुछ कुछ कर सकती है ना, तो वो बात सर पता ही नहीं चला, हाँ ऐसा हो सकता है जो पहली बार देते हैं। और सर आप ये क्या रामायण से लिख रहे हो, सर ऐसे ही समझा दो ना बच्चे, ये कंसेप्ट ऐसा है कि कहीं पे भी मिक्स किया जा सकता है। सर फॉर्मूला बता दो, फिर फॉर्मूलों से काम नहीं होता, यहाँ काम को करने का तरीका आप सोचो और फिर उसको लिखना मैं सिखा दूंगा। तो ये काम करना है, उसको करने का तरीका लिखा है मैंने, और उसमें भी कुछ छूटे नहीं, इस टाइप से लिखा है कि अगर एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, आर टुगेदर हो, ऑलवेज टुगेदर हो, तो फिर अपन क्या करते हैं, उनको बांध देंगे, जो साथ में रहना चाहते हैं उनको बांध देंगे, फिर वो एक बंडल बनेगा, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद में अरेंज इट विथ रेस्ट एन माइनस आर ऑब्जेक्ट, रेस्ट एन माइनस आर ऑब्जेक्ट के साथ उस बंडल को अरेंज कर देंगे, फिर बंडल के अंदर जाके कुछ कुछ करेंगे। तो ये बात होती है। अगर एक साथ रखना हो तो एक बात तो क्लियर हो गई कि उनको बांधना पड़ेगा सर, ये तो। फिर वो जो एक बंडल बना उसको अपन तीन नहीं मानेंगे, अरे बांधा ही क्यों है यार, तीन मानते तो जो बंडल बना उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे सर, वो भी क्लियर है। उसके बाद में उस एक ऑब्जेक्ट को जो बचे हुए पर्सन थे या ऑब्जेक्ट थे उनके साथ अरेंज कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद हम ये करेंगे कि वो बंडल के अंदर जाके देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो क्या दिया, अरेंज 10 पर्सन इन ए रो, 10 पर्सन को एक रो में अरेंज करना, P1 P2 P3 ऑलवेज टुगेदर। तो P1 P2 P3 ये तीनों के तीनों एक साथ रोना चाहिए। देखो बोल दिया ना, P1 P2 P3 आर ऑलवेज टुगेदर। पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि वो आपको बताएगा किस किस को साथ रखना। पर्टिकुलर का मतलब यहाँ क्या है कि वो आपको बताएगा कि किस किस को साथ में रखना है। क्लियर है क्या? तो पर्टिकुलर का मतलब नाम दे देगा वो आपको, मतलब आपको वहां सेलेक्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो दे देगा कि ये सीता गीता बबीता या कुछ भी है, जैसे यहाँ P1 P2 P3 दे दिया। तो 10 पर्सन को अरेंज करना है, आर ऑलवेज टुगेदर। तो टुगेदर है तो इन तीनों को बांध दो बोरे में, बांध दिया बोरे में। अब क्या होगा सर, इन तीन को बांध दिया, तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको अपन करेंगे ट्रीट
एज वन ऑब्जेक्ट, ट्रीट एज वन ऑब्जेक्ट, ये अपने लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, या एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। और बच गए कितने, 10 में से 3 मान दिए तो 7 बच गए, तो 7 तो ये 7 पर्सन बच गए और एक ये, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 ऑब्जेक्ट, 8 ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, एक तो ये बोरा और ये 7 ऑब्जेक्ट्स, एक और ये 7 कितने, तो 8। भाई 7 बच गए ना, 10 में से 3 को तो बांध दिया तो एक ऑब्जेक्ट ये बन गया, और 7 ऑब्जेक्ट से तो कितने, 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इनको अरेंज करना है किसमें, एक रो में, तो 8 ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल, याद है ना ये तो बात। अगर अपने पास n ऑब्जेक्ट्स हो, उनको एक रो में अरेंज करना हो तो नंबर ऑफ एज n फैक्टोरियल, तो यहां पे 8 को करना था, 7 और 1 8, तो 8 फैक्टोरियल। अब वही देखो, इससे क्या हो गया कि आपने इनको इनके साथ में अरेंज कर दिया। जैसे एक ऐसा भी परम्यूटेशन आया होगा क्या कि 3 लोग यहाँ, ये बोरा, फिर यहाँ पे, फिर इधर कुछ 4 लोग, तो इसमें P1 P2 P3, अब भाई P1 P2 P3 को भी तो बिठाओगे ना यार तुम। हाँ, ये तीनों एक साथ रहने थे, तो बोरा यहाँ पे आ गया, बोरा यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे बैठे, इस बोरे वाले 3 पर्सन को यहीं बिठाना है। तो अब इसमें भी तो है ना, P1 P2 P3 बैठेंगे, या पहले P3 P2 P1 बैठेगा, मतलब इनको भी तो 3 सीटें दोगे भाई। अरे बोरे में डाला कोई बात नहीं, पर 3 सीटों पे तो बिठाओगे ना। अरे ऐसा थोड़े सर, अरे वो तो बोरा खोला ही नहीं, अरे सर हम तो डिनर करके आ गए, वो तो बोरे में ही थी। अबे बावड़े हो क्या, तो ऐसा नहीं करना। तो मतलब उनको भी बिठाना है बोरे से निकाल के। तो अब P1 P2 P3 बोरे में थे अपने लिए, पर उनको बिठाना तो पड़ेगा ना 3 सीट से। तो मतलब अब बोरे को खोला तो पता चला कि उन 3 को भी अरेंजमेंट करना है, तो ये 3, ये बात समझ आई क्या। देखो ये मैंने एक ही लिखा था, मतलब एक ऐसा सिचुएशन रहा होगा जब 3 आदमी इधर रहे होंगे, 4 आदमी इधर, तो ये तो 7 आदमी, और एक जगह कहीं ये बोरा भी आया होगा, एक जगह कहीं ये बोरा भी आया होगा। तो अब बोरे में 3 आदमी थे, वो भी तो इंटरनल अरेंजमेंट, साथ में रहने, पर ऐसे किसी ने थोड़े ना बोला P1 पहले P2 बाद में P3 बाद, मतलब कोई भी, ये 3 आदमी थे, इनके लिए 3 चेयर्स थी, तो ये अरेंज कर सकते थे, तो 3 फैक्टोरियल, मतलब सबको बिठाना था तो ये तरीके, फिर बोरे वालों को बिठा दिया, तो ये आया। काम पूरा कब हो जाएगा, जब पहले इसको इसके साथ अरेंज करो, बाद में उनको भी अरेंज कर दो, इंटरनल अरेंजमेंट। बोरे वाले भी कुछ कुछ करेंगे, ये बात क्लियर है क्या सर, थोड़ा थोड़ा सही। तो देखो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन एक बार ध्यान से पढ़ो कि अगर ऐसा करना हो, इस लाइन का इतना सा मीनिंग है कि अगर कुछ लोगों को एक साथ रहना है तो उनको बोरे में बांधो और उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। जैसे ये बोरे में बांधा, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा, तो 7 तो बचे हुए और एक 8 ऑब्जेक्ट हो गए। 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, 8 फैक्टोरियल। उसके बाद में बोरे वालों का इंटरनल अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट इंटरनली इन द बंडल, अरेंज दीज आर ऑब्जेक्ट्स इन द बंडल। तो इस प्रॉब्लम के लिए r का वैल्यू कितना था 3, n का वैल्यू कितना था 10। तो n, अब सर इसका फॉर्मूला भी लिख लें क्या सर, अरे नहीं, ये कंसेप्ट है, इसको मैं कहीं पे भी चिपका सकता हूं, तो फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तरीका काम आएगा। क्लियर है क्या। तो थोड़ा सा कोशिश करें भाई। अब ये है गैप मेथड, ये कौन सी सिचुएशन है, ये वो क्लास वाली सिचुएशन कि 10 स्टूडेंट्स है, उनको एक क्लास में अरेंज करना है कि वो जो 3 फ्रेंड थी ना, क्लोज फ्रेंड, सीता गीता बबीता, उनमें से कोई भी 2 साथ में नहीं आ जाए, नहीं तो वो बातें करेंगी, उनको समझ में नहीं आएगा, और वो खुद ही बोल रही कि हमें साथ मत बैठाओ क्लास में, घूमने जाएंगे तब साथ में रहेंगे, पर अभी नहीं, अभी काम, पढ़ाई का काम करते हैं। तो ये बात है। तो क्या होगा इस टाइम, तो इस टाइम थोड़ा सा अच्छा काम करना पड़ेगा अपने को। अपन क्या करेंगे, पहले जो बाकी बचे हुए लोग हैं ना, उनको बिठा देंगे। कितने लोग से बताओ, 7 लोग को बिठाना है। एक लोग को यहाँ बिठा दिया, दूसरे को यहाँ बिठा दिया, तीसरे को यहाँ बिठा दिया, चौथे को यहाँ बिठा दिया, 5वें को यहाँ, 6 को यहाँ, और 7 यहाँ पे हमने कितने बचे हुए पर्सन को बिठा दिया, 7 पर्सन। तो भाई वही थी ना, 10 पर्सन थे, सीता गीता बबीता को छोड़ा और यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो, जब तुम ऐसे पर्सन को एक लाइन में बिठा दोगे, अब अपने को क्या करना है, उन तीनों को साथ में नहीं रखना, वाला उन तीनों में से कोई भी साथ में नहीं आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक को लाके तो यहाँ बिठा देते हैं, इन दोनों के बीच में, एक दूसरी को लाके यहाँ बिठा देते हैं, और एक को यहाँ बिठा देते हैं, तो ये आपस में अलग अलग होगी क्या। देखो क्यों, क्योंकि ये जो गैप बन रहे हैं ना, ये देखो, ये एक तो ये गैप, एक ये गैप, एक ये गैप, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 8 गैप्स बने। मतलब ऐसा करेंगे कि उनको, ये बाकी पर्सन्स बैठे ना,
जैसे ही अपन ने ये 7 लोगों को बिठाया तो इनके बीच में देखो ये जगह बच गई ना, इस जगह को अपन क्या बोलते हैं, गैप। अरे दो के बीच में जो जगह है, सर जगह ना हो तो अरे जगह बना लेंगे ना यार, बोलेंगे तुम इधर किसको, तुम इधर किसको। तो जो 7 लोग जैसे ही अपन ने बिठाए, जैसे ही अपन ने 7 लोग बिठाए तो उसके बीच में ये गैप, मतलब एक ये जो जगह है इन 7 लोगों के बीच में, और एक इधर और एक इधर, तो इस जगह को अपन क्या बोल रहे हैं, गैप बोल रहे हैं, मतलब इनके बीच की जगह। अब अगर अपन क्या करें, वो सीता गीता बबीता को बोलें और बोलें कि एक गैप में एक ही आदमी को बैठना, जहां मन की मर्जी वहां बैठ जाओ, एक गैप में उनमें से एक को ही बिठाएंगे। तो इन दोनों के बीच में एक को बिठा दिया, इन दोनों के बीच में एक को बिठा दिया, तो ये देखो एक यहां बैठ रही है, एक यहां बैठ रही है, पर इनके बीच में एक आदमी आ गया ना, अरे एक स्टूडेंट इनके बीच में आ गया ना, तो मतलब ये साथ साथ नहीं हुई। तो कुल मिला के क्या करें, अब जो यहाँ पे गैप जनरेट हो गए बाकी लोगों के बैठने से, उन गैप्स में उन लोगों को अरेंज कर देंगे जिनको साथ साथ नहीं लाना है। ये बात समझ आती है। तो चलो पढ़ लेते हैं जनरल क्या है, मतलब जो जनरेट होंगे गैप उनमें डालने वाले हैं। तो कैसे डालेंगे वो देखो, इफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड इन ए रो, देखो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है अभी भी, एक रो में ही अरेंज करना है। कंडीशन क्या है, आउट ऑफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नॉट टू आर टुगेदर, आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए, नॉट टू आर टुगेदर, नॉट टू आर टुगेदर। जब ये नाम दिख जाए ना आपको, नॉट टू ऑफ देम आर टुगेदर या नॉट टू आर टुगेदर, सीधा सीधा बोल देना गैप मेथड, उनमें से कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए, इसका मतलब गैप मेथड लगाएंगे, गैप मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे गैप मेथड में, तो ये तो है क्वेश्चन। देन क्या करेंगे, अरेंज रेस्ट एन माइनस आर। ये बहुत अच्छा है कि गैप कब बनेंगे बच्चे, जब वो जो बाकी बच्चे लोगों को बिठाएंगे तभी तो गैप बनेंगे। तो क्या बोला, अरेंज रेस्ट एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स, अरेंज रेस्ट एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स। ये बात क्लियर है, जो बचे हुए लोग हैं उनको अरेंज कर दो। आफ्टर दैट अरेंज दीज आर ऑब्जेक्ट्स इन जनरेटेड गैप्स, मतलब उसके बाद जो गैप जनरेट होंगे उनमें उन लोगों को डाल देंगे। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या, पक्का ध्यान से देख लो कि पहले बचे हुए लोगों को अरेंज कर देंगे और बाद में उनको गैप्स में डाल देंगे। तो यहां पे ये क्वेश्चन है, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अरेंज 10 पर्सन्स इन ए रो सच दैट नो टू ऑफ आर टुगेदर। ये लाइन देखते ही एक नाम लिख दो कि गैप मेथड। गैप मेथड का मतलब क्या है कि P1 P2 P3 में से कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए, इसका मतलब P1 P2 P3 इनको किस में डालेंगे अपन, गैप्स में। इनको कहां अरेंज करेंगे, गैप में। जो गैप जनरेट होंगे वहां पे इनको डालने वाले हैं, तो इनको तो बाहर करो, अभी इनको तो गैप में डालेंगे ना अपन। अरे अलग अलग रखना, इनमें से कोई भी दो साथ में नहीं आ जाने चाहिए, तो इनको गैप में डालने वाले हैं, तो इनको बाहर कराओ। बाकी लोग कितने बचे हैं, इन 3 लोगों को तो बाहर कर दो, जब गैप पहनेंगे तब देखेंगे इनको कहां बिठाना है। अभी क्या करना है अपने को, कितने लोग बच गए, 3 को बाहर करा 7, तो 7 लोगों को अपन बिठा देते हैं। 7 लोग अभी भी अपने पास है ना, 3 तो इधर गए, तो 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को एक लाइन में अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। 7 लोगों को मैंने एक ऐसे लाइन में बिठा दिया, तो ये 7 लोग बैठे हैं। 7 लोग बैठे हैं तो देखो इनके बीच में एक गैप यहाँ, एक 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 यहाँ, कितने बने, 8 गैप। अब अपन क्या करना चाहते हैं, जो ये P1 P2 P3 थे उनको इन गैप्स में डालना चाह रहे हैं। कहीं भी देखो भाई, एक ही आदमी को एक गैप में डालना है तो आप कहीं पे भी डाल दो। जैसे P1 को आपने यहां डाल दिया, अब तुम देखो P1 को यहां डाल दिया आपने, तो P2 को तुम यहां डाल सकते हो, यहां कहीं पे भी डाल दो P2 को कहीं पे भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में ये आदमी आ जाए। देखो अगर P2 को आप यहां डालते हो तो इसके और इसके बीच में एक आदमी आ गया, मतलब एक स्टूडेंट आ गया। अगर इधर डालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब इन गैप जो बने हुए हैं ना 8, इनमें से कहीं पे भी डाल दो, मतलब इन 3 को कहीं पे भी बिठा दो इन गैप में। तो कैसे करेंगे, तो कितने गैप बने हुए, अगर आपने 7 लोगों को बिठाया है तो कितने गैप बन गए, 8। क्यों, क्योंकि एक इधर भी गैप है, इधर भी गैप। अरे इनको गैप क्यों बोल रहे हैं, ठीक है अपना तो काम है ना यार, इधर बिठा देंगे, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, इनके बीच में ये आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये गैप ऐसा नहीं है बीच वाले को गैप बोल रहे हैं अपन,
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर, फिर इनको गैप बोल क्यों रहे हैं? तो ऐसा बकवास नहीं, ध्यान से सुने। कितने गैप बनेंगे अपने लिए, ये भी गैप का काम करेगा और ये भी गैप का काम करेगा। कितने गैप बनेंगे? 8। तो एक लाइन में अगर 7 लोगों को बिठाओगे तो 8 गैप। उनमें से कितने गैप अपने को चुनने? 3, क्योंकि अपने को तो 3 ही लोगों को बिठाना है ना गैप में, तो 3 गैप चुने और 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या है? गैप सिलेक्शन। ये है गैप सिलेक्शन। गैप सिलेक्शन ये क्या है? अरेंजमेंट। ये उनका अरेंजमेंट किया। ये किसका था? रेस्ट। सबसे पहले देखो, अगर आप इधर से नहीं चलते हो, इज्जत से नहीं चलते हो तो दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले देखो, नोट टू दिखते ही पहला फीलिंग गैप मेथड। गैप मेथड का फीलिंग आते ही उन लोगों को बाहर कर दो जिनको गैप में बिठाना है, तो बाहर कर दिया। ठीक है सर, बाहर कर दिया। इसके बाद बाकी जो बचे हुए लोग थे उनको बिठाओ। उनको बिठाने से कुछ गैप्स बनेंगे, गैप जनरेट होंगे कुछ, उन गैप में फिर उन लोगों को बिठा दो। क्लियर है ये बात? तो क्लियर है ये बात? तो ये गैप मेथड था। अब एक यहां पे जो इन दोनों, ये तो दोनों थे ही थे, अब एक ये बिना ही फालतू का यहां कंफ्यूजन करता है। देखो, इफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, तो क्या करोगे बच्चे? सर आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, तो सर पीछे वाला क्या था? फिर पीछे वाला क्या था? वो क्या था? यहां पे पीछे वाला क्या था? पीछे वाला क्या था? यहां था नोट टू आर टुगेदर। आउट ऑफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये था, देखो यहां पे P1 और P2 भी साथ में नहीं हो सकते, यहां पे P1 और P3 भी साथ में नहीं हो सकते, यहां पे P1 और P1 P2 आ गया, तो P2 और P3 भी साथ में नहीं हो सकते, और P1 P2 P3 भी साथ में नहीं हो सकते। तो इसका ये मतलब था नो टू, मतलब कोई भी दो साथ में नहीं आना चाहिए। ये दो ये भी साथ में नहीं आ सकते, कोई से भी ऐसे में नहीं आ सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो ये था। आगे वाला क्या कह रहा है? आगे वाला ये कह रहा है कि वो तीनों साथ में नहीं होनी चाहिए। इफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, मतलब वो तीनों लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। दो तो साथ में हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तीनों साथ में नहीं होनी चाहिए। ये क्या बोल रहा है? तीनों साथ में नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे करें? पहला अपन ने क्या पढ़ा कि सबकी वो तीनों लड़कियां साथ में होनी चाहिए, मतलब तीनों जो क्लोज फ्रेंड्स थी ना, गीता बबीता और सीता साथ में होनी चाहिए। ठीक है। दूसरे में क्या पढ़ा कि उन तीनों में से कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए। अब तीसरा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वो तीनों कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए, तीनों साथ में नहीं आनी चाहिए। इसको दिक्कत किससे है? तीनों साथ में नहीं आनी चाहिए। तो इसकी दिक्कत तो अपन बहुत इजीली कर सकते हैं, तीनों साथ में नहीं आनी चाहिए, तो टोटल वेज माइनस वो जब साथ में आ जाए, खत्म। अरे आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, टोटल माइनस आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल चीज है। तो ये बोल रहा है कि वो तीनों साथ में नहीं आनी चाहिए, तो क्या कर देंगे? टोटल तरीके माइनस वे तरीके जिसमें तीनों साथ में आ रही हो, टोटल वेज माइनस वो वेज जिनमें वो तीनों साथ में हो, मतलब साथ एक साथ टुगेदर हो। ठीक है क्या? तो इसको देख लो, 10 persons in a row, arrange 10 persons in a row such that they are never together। तो टोटल माइनस P1 P2 P3 are together। तो टोटल कितने? टोटल वेज 10 को 10 फैक्टोरियल, 10 लोग हैं उनको एक रो में अरेंज करने के, टोटल वेज 10 फैक्टोरियल माइनस क्या? P1 P2 P3 आर टुगेदर, इनको टुगेदर टोटल में से वो माइनस कर दो जिनमें ये टुगेदर हो तो बांध दो P1 P2 P3 को। अरे भाई एक साथ रहना, इनको बांध के एक ऑब्जेक्ट है, तो कितने? 7 और बचे, 7 और 1 के 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स तो 8 फैक्टोरियल इनटू ये अंदर ही अंदर कुछ करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। तो आंसर इतना है मेरे बच्चे, आंसर इतना है। आंसर क्या? इतना ही है, आंसर इतना ही है। क्लियर है क्या? तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, नेवर टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। कर देंगे ये बात? बिल्कुल कर देंगे। तो तीनों चीजों को बहुत अच्छे से देख लो। यहां पे तो केवल ये है कि P1 P2 और P3 तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मतलब टोटल वेज माइनस वो वेज जब P1 P2 एक साथ थे, खत्म। तो ये तो कोई है नहीं, पहला और दूसरा। तो गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड बच्चे फिर समझ ले, दिक्कत यहां पहली बार करते हैं उनको आता है, और अच्छे से ही आता है दिक्कत कई बार तो। बाकी कुछ लोगों को ये इतना अच्छा लगता है ना कि देखते ही समझ में आ जाता है।
कि अगर सर देखो 10 स्टूडेंट्स थे, उनमें 3 लड़कियां बहुत अच्छी फ्रेंड थी, कौन, गीता, बबीता और सीता। तो 2 सिचुएशन गए थे, एक तो अपन डिनर करने जा रहे थे, तो वहां तो वो तीनों लोगों को एक साथ बैठना था। तो क्या करा, उन तीनों को एक बंडल बना दिया, उनको बांध दिया, रस्सी से बांध दिया और बंडल बना दिया, और फिर उस बंडल को अपन एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और उस बंडल को बाकी बचे हुए लोगों के साथ अरेंज करेंगे। फिर उस बंडल के अंदर भी कुछ कुछ होगा। और गैप मेथड में क्या था बच्चे, इन्हीं बच्चों को क्या करना था, किस में बिठाना था, क्लास में। तो गैप मेथड में क्या होता है, पहली बात तो नो टू ऑफ देम आर टुगेदर, नोट टू आर टुगेदर, ये दिखेगा, कोई भी दो साथ में नहीं होना चाहिए। तो गैप मेथड में क्या कर रहे थे कि वो 10 स्टूडेंट थे, 3 क्लोज फ्रेंड थे, पर उन 3 में से कोई भी दो साथ में नहीं आने, तो नो टू ऑफ देम आर टुगेदर, ये अपने को लगाना था। तो ये अपन ने किया। तो कैसे किया कि अपन उन 3 को कहां डाल देंगे, गैप्स में। तो वो कैसे डाल पाएंगे, पहले बाकी बचे हुए को अरेंज करो, तो वहां से कुछ गैप जनरेट होंगे, फिर इन दोनों लोगों को गैप्स में बिठा दो। क्लियर है? तो ये बात। और तीसरा प्रीटी सिंपल, ऑल आर नेवर टुगेदर का क्या मतलब है, तो वो तो समझ गए, टोटल माइनस वो टुगेदर। तो बहुत ही गजब का एग्जांपल है, 10 गर्ल्स 8 बॉयज है और इनको अरेंज करना है एक रो में, एक रो में अरेंज करना है। सर ये 10 लड़कियां 8 लड़के ये कहाँ होते हैं सर, सर ये तो नीट वाले में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका कर लेते हैं एक प्रॉब्लम। तो एक 10 लड़कियां हैं 8 लड़के, उनको एक रो में अरेंज करना है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ पेज, दिस कैन बी डन सच दैट, इसको कितनी तरीके से किया जा सकता है, मतलब 10 लड़कियों और 8 लड़कों को एक रो में अरेंज ही करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज करना है तो ये कितने तरीकों से हो सकता है, तो इसके लिए सबसे पहला विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप तो उनको एक लाइन में बिठा दो, अरे आप तो बिठा दो बस उनको एक लाइन में। तो कितने हैं, 10 और 8 18। सर इनमें 2 जुड़वा भी है सर, अरे भगवान ने बनाया ना उनको, तो अलग अलग माना उनका ना, वो भी कुछ अलग अलग है। तो इसलिए 10 और 8 18 को एक लाइन में अरेंज करना, तो कितना तरीका आएगा, 18 फैक्टोरियल। सेकंड क्या बोल रहा है बच्चे, ऑल द बॉयज आर टुगेदर, क्या बात है, सबके सब लड़के एक साथ जाना चाहते हैं, क्यों, बस इतनी औकात। तो 8 बॉयज, इनको एक साथ होना क्या, ऑल द बॉयज आर टुगेदर, 8 के 8 लड़के टुगेदर एक साथ बैठना चाहते हैं। अरे क्या हुआ है, 8 के 8 लड़के एक साथ बैठना चाहते हैं, बोरे में बांध दो अपना, क्या भाई जो तुम्हारी मर्जी वो करो, हम तो बोरे में बांध लेंगे। तो 8 लड़कों को बोरे में बांध दिया, क्यों, क्योंकि वो एक साथ जाना चाह रहे थे, तो 8 को बांधा। अब कितनी लड़कियां बची हुई, 10 लड़कियां। तो कितने ऑब्जेक्ट, ये तो एक ऑब्जेक्ट की तरह होगा ना, ट्रीट एज वन ऑब्जेक्ट, ट्रीट इसको करना है कैसे, एज वन ऑब्जेक्ट, ये तो एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये 10 लड़कियां और एक ऑब्जेक्ट, तो टोटल कितने हो गए, 11 ऑब्जेक्ट हो गए। अरे सर ये आप ऑब्जेक्ट बोलते हो लड़कियों को, और ये क्या, अरे यार देखो समझाने के लिए है, बाकी ऐसा नहीं है अपन लड़कियों को ऑब्जेक्ट क्यों बोलें, तो वो थोड़ा ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं है ना, हाँ ऐसी बकवास बातें ना करें। तो 10 लड़कियां थी और एक ये जो बनाया अपन ने बोरा बांधा, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 11। कितने हो गए, 11, एक तो ये और 10 ये, 10 लड़कियां प्लस एक ये, तो एक, अरे बोरे में तभी तो भर रहे हैं उसको, एक ही ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो 10 और 1 11, तो 11 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो एक लाइन में लगाने के कितने तरीके, 11 फैक्टोरियल इनटू, अब ये बोर ऐसे तो नहीं कर पा रहे थे कुछ, पर बोरे के अंदर तो कुछ कुछ करेंगे, बोरे के अंदर तो कुछ कुछ करेंगे, तो कितना, इनका इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीके से, 8 लड़के हैं तो 8 फैक्टोरियल, तो ये आ गया। अब ये ऐसा ही क्यों किया, तो ऐसा हुआ होगा ना, देखो यहाँ लड़की यहाँ लड़की यहाँ लड़की, ये बोरा यहाँ आके पड़ गया, 8 बॉयज का, 3 लड़कियां इधर है 7 लड़कियां इधर है, मतलब 10, जब 11 फैक्टोरियल किया तो उनमें एक केस ऐसा भी होगा क्या, तो फिर अपन ने 8 लड़के यहाँ आगे, यार 8 सीट तो दे दो इनको बेचारों को, तो मतलब अब क्या करना पड़ेगा, 8 लड़कों को इन 8 सीट्स पे बिठाना पड़ेगा, इन 8 सीट्स पे बिठाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, तो इसलिए वो 8 फैक्टोरियल होता है। तो पहले क्या किया, ऑल द बॉयज आर टुगेदर, सबको एक साथ रहना था, बोरा बनाया, इसको एक ऑब्जेक्ट माना, तो 10 और 1 11 हो गए, तो 11 फैक्टोरियल इनटू, फिर ये अंदर ही अंदर कुछ करेंगे तो 8। क्लियर है क्या, 2 पार्ट। तीसरा पार्ट देखिए इसका क्या है, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, इस बार देखो 10 गर्ल्स है भाई, 8 बॉयज है, क्या चाहती है लड़कियां, क्यों तुम्हें क्या हुआ, 10 की 10 लड़कियां साथ में जाना चाहती है, इधर कितने हैं 8 लड़के,
तो क्या करोगे बच्चे, क्या करोगे बच्चे कि सर 8 तो ये और 1 ये, तो कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 9 ऑब्जेक्ट्स। 9 हुए क्या बच्चे, 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए सर। 8 तो ये रहा और 1 ये रहा, तो 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 9 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने का 9 फैक्टोरियल इनटू, अब ये भी कुछ करेंगी, अंदर ही अंदर कुछ करेंगी, ये भी 10 लड़कियां एक बोरे में हैं तो कुछ करेंगी वो, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 10 लड़कियों को 10 प्लेसेस पे करना ही पड़ेगा, तो कितना 10 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 10 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या, 9 8 ऑब्जेक्ट्स ये, एक ऑब्जेक्ट ये, तो 9 ऑब्जेक्ट 9 फैक्टोरियल इंटू ये लड़कियों का अंदर का मामला है भाई, इनका इंटरनल अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है क्या, तो ठीक है सर। अब क्या है, नो टू बॉयज आर टुगेदर, तो पहली बात जब भी आपको नो टू दिखे, नो टू बॉयज आर टुगेदर, क्या लिख देना, गैप मेथड। अगर कहीं पे भी ये नाम आ जाए गैप मेथड, क्या नाम लिख देना, गैप मेथड, तो इसका नो टू दिखते ही गैप मेथड, गैप मेथड। सर ये होता क्या है, तो गैप मेथड के लिए क्या करेंगे, लड़कों को साथ में नहीं, कोई भी 2 लड़के साथ में नहीं आने चाहिए, तो क्या करेंगे 8 बॉयज को कहां डालेंगे अपन, 8 बॉयज को कहां डालेंगे, गैप में, तो इनको तो बाहर करो। 8 लड़के हैं उनको कहां डालना, गैप में डालना, तो क्या करोगे, बाकी बची हुई 10 लड़कियों को बिठाओ, तो 10 फैक्टोरियल। अगर आपने 10 लड़कियों को बिठाया, अगर आपने 10 लड़कियों को बिठाया, 10 लड़कियों को बिठाया मान लो, तो कितने गैप बनने वाले हैं जनाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने गैप बनेंगे, 11। अगर आप 10 लड़कियों को एक लाइन में बिठाते हो तो गैप कितने बनेंगे, 11। क्यों, एक इधर वाला भी लेंगे, एक इधर वाला भी लेंगे, तो 10 लड़कियों को एक लाइन में बिठाओगे तो 11 गैप्स बनेंगे, तो 11 गैप यहां पे बनने वाले हैं, 11 गैप यहां पे बनने वाले हैं। तो अब अपने को तो कितने लड़के बिठाने हैं उन गैप में, अरे कितने लड़कों को गैप में डालना है, 8 को, तो गैप कितने बने यहाँ पे, 11 गैप्स अपने पास आ चुके हैं, और उन 11 गैप में 8 लड़के डालने हैं, और एक गैप में एक ही लड़के को बिठाते हैं, एक गैप में एक ही लड़के को बिठाते हैं, ये बात क्लियर है क्या, एक गैप में एक ही लड़के को बिठाते हैं, तो 11 गैप में से कितने चुनने पड़ेंगे, 8, तो 11 C8 11 C8 इनटू 8 फैक्टोरियल। ये क्या किया, ये तो जो बचे हुए थे लड़कियां उनका अरेंजमेंट, ये क्या हुआ, गैप सिलेक्शन, ये क्या हुआ, गैप का सिलेक्शन हो गया, ये क्या हुआ, लड़कों को बिठा दिया, ये बॉयज का अरेंजमेंट हो गया, और ये किसका हुआ था, गर्ल्स का अरेंजमेंट हुआ था। देखो नोट टू दिखते ही गैप मेथड लिख देंगे, नोट टू दिखते ही गैप मेथड लिख देंगे सर, ठीक है। उसके बाद में जिनको गैप में डालना है उनको बाहर करो, जिनको गैप में डालना है उनको बाहर करो सर, कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बच गए उनको अरेंज करो, फिर गैप देख लो कितने गैप बने, 11 बने, 11 में से कितने लेने थे, 8 ही, क्योंकि 8 ही लोगों को गैप में डालना था, तो इंटू 8, ये बात क्लियर है। तो बहुत गजब के एग्जाम्पल अभी और आएंगे और आएंगे और आएंगे। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो नो टू गर्ल्स दिखते ही गैप मेथड, किसको गैप में डालना है बताओ, लड़कियों को, तो 10 लड़कियां थी उनको कहां डालना है, गैप में, तो बचे हुए कौन है, लड़के, तो लड़कों को बिठाओ भाई, 8 लड़के हैं तो 8 फैक्टोरियल। अगर आपने 8 लड़कों को बिठा दिया, कितने गैप बने, 9 गैप बन गए। और आपको कितने गैप चाहिए जनाब, कितनी लड़कियों को बिठाना आपको, 10, तो आपके पास बने हुए गैप कितने, 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 10, 9C10 इनटू, अब लड़कियों को बिठा दो 10 फैक्टोरियल। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, ये कैसे आ जाएगा सर, सर अपन एक बात तो ये जानते हैं ना कि NCR ये डिफाइन कब होता है, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू r, मतलब ये तभी काम करेगा जब n का वैल्यू r से बड़ा हो। बाकी दूसरा देख लो ना यार, तुम्हारे पास कितने गैप बने, 9, लेने कितने थे तुम्हें, 10, अगर आपके पास 9 ही गैप बने तो आप 10 का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, अरे 9 गैप में से 10 का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो सर, 9 गैप बने थे वहां पे 10 लड़कियां उठाना था सर, एक गैप में 2 बिठा देंगे, फिर वो तो दोनों साथ में आ गई, तो बात बनी नहीं है तुम्हारी सर, एक ऐसे बकवास नहीं करेंगे, 9 गैप बने और आपको 10 लड़कियां बिठानी थी, तो आपके पास तो 10 गैप होते तो 10 लड़कियां बिठा सकते थे, तो यहां तो गैप ही नहीं बने, तो लड़कियां बिठाओगे कैसे, मतलब ये डिफाइन नहीं है, या ऐसा बोल दोगे नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल आ रहा है, क्योंकि आपके पास गैप कितने बने जनाब,
आपके पास गैप बने 9, आपको सेलेक्ट कितने करने थे 10, 9 ही गैप बने, वहां पे 10 लड़कियों को कैसे बिठाओगे, क्योंकि किस एक गैप में एक ही लड़की को बिठाएंगे, तो इसलिए तो बैठ ही नहीं पाएंगे, तो नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। याद रखना, ऐसा नहीं बोल देंगे कि करें क्या। देखो लड़कियां ज्यादा थी, तुम उनको चुप नहीं करा पाए, क्यों, अरे कोई ना कोई तो साथ में बैठेगी, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम्हें ऐसा कर दो कि वो लड़कियां सब अलग अलग हो जाए, देख लो, क्योंकि अरे लड़कियां ज्यादा थी तो तुम ऐसा कर ही नहीं सकते कि लड़कियों को अलग अलग कर दो, तो ये थोड़ा ध्यान रखें भाई, है ना। तो इसलिए बाकी बात समझ में आ रही होगी कि अगर लड़कियां ज्यादा होगी तो कोई ना कोई तो साथ बैठना ही पड़ेगा उनको, इसलिए वो नहीं पॉसिबल हो रहा। और अब है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गैप मेथड। अब बाद में देखेंगे क्या है, नो टू आते ही गैप मेथड लिख देना, आउट ऑफ 3 पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, उसने नाम दे दिया सीता गीता बबीता, मतलब पर्टिकुलर लड़कियों में से। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर आउट ऑफ 3 पर्टिकुलर गर्ल्स, 3 पर्टिकुलर गर्ल्स, पर्टिकुलर G1 G2 G3। तो G1 G2 G3 में से कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो मतलब G1 G2 G3 को किस में डालने वाले हैं, इनको किस में डालने वाले, गैप में। तो गैप में डालने वाले, तो बाकी कितने लोग बचे, 3 लड़कियां थी, इनको तो गैप में डालना है, तो बाकी कितने लोग बचे, 15 ना भाई, 10 और 8 18 था, तो 15 बच गए, 15 को बिठाओ। अगर आप 15 को बिठाओगे एक लाइन में तो गैप कितने बनेंगे, 16, एक ज्यादा बनता है गैप। अगर आप लाइन में 15 लोगों को बिठाओगे तो गैप कितने बनेंगे, 16, तो 16 में से कितने गैप लेने हैं, 3, 16 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बात समझ आती है। देखो 3 को ही तो गैप में डालना था, तो 15 लोगों को बिठाया, ये फिर कितने गैप बने, 16 में से 3 गैप लिए और इन 3 लोगों को गैप में अरेंज कर दिया। क्लियर है ये बात, तो खत्म। तो आंसर बहुत जल्दी लिखा जाएगा, इनफैक्ट इतना जल्दी लिखा जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे अगर समझ गए तो। आगे है 3 पर्टिकुलर गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, 3 पर्टिकुलर गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, कि 3 लड़कियां कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए। 3 पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफाई कर दिया, वही G1 G2 G3 साथ में नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल माइनस, दिख रहा है ना ये, तो टोटल माइनस 3 पर्टिकुलर गर्ल्स आर टुगेदर, 3 पर्टिकुलर गर्ल्स आर टुगेदर, तो टोटल वेज 18 फैक्टोरियल माइनस 3 लड़कियां G1 G2 G3, पर्टिकुलर बोलने का मतलब उसने दिया है नाम कि ये, अब देखो टोटल तरीके माइनस 3 पर्टिकुलर गर्ल्स आर टुगेदर, तो इसका तो पढ़ा था, अगर 3 लड़कियों को साथ में रखना है तो उनको बांध दो भैया, बांध दिया। कितने ऑब्जेक्ट्स बचे हुए थे, 15, और एक ही हो गया। देखो भाई टोटल, यार ये तो पता है ना, 10 लड़कियां थी 8 लड़के थे, अरे वही है, तो 10 लड़कियां थी 8 लड़के, 3 लड़कियां तो साथ में आनी चाहिए। अब देखो ये सोल्व कर रहे हैं अपन, नेवर टुगेदर तो देखते ही लिख दिया था, टोटल माइनस 3 पर्टिकुलर गर्ल्स टुगेदर, तो अब ये सोल्व कर रहे हैं अपन, तो 3 लड़कियां साथ में, 3 को बांध दिया और 15 बच गए, 18 थी, 3 बांध दिया, 15 बच गए, तो कितने 16 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो 16 को अरेंज कर दिया। अब ये 3 लड़कियां कुछ कुछ करेंगी, तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या। ऐसे ही अगला वाला क्या है, all the girls are never together, all the girls are never together, तो टोटल माइनस all girls are together, टोटल माइनस all girls are together, टोटल सबकी सब लड़कियां साथ में होनी चाहिए, तो सबके सब लड़कियां 10 लड़कियों को बांध दो, 8 लड़के थे तो कितने हो गए, 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू, ये लड़कियां भी कुछ कुछ करेंगी 10 फैक्टोरियल, ये बात समझ आती है। अरे ये तो करा हुआ ना, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, 10 लड़कियों को बांधा, 8 और 1 9 ऑब्जेक्ट हो गए, ये लड़कियां कुछ कुछ करेंगे तो इसके लिए 10 फैक्टोरियल। और इसका क्या मतलब है, इस लाइन का थोड़ा और अच्छा मतलब ऐसा भी निकाल सकते हैं क्या, एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, मतलब इसका मतलब ऐसे भी दे सकता था ये कि एक लड़की, कम से कम एक लड़की
बाकी की लड़कियों से अलग होनी चाहिए। मतलब इसने बोला ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब सभी लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये ऐसे भी बोल सकता है इस स्टेटमेंट को। इंग्लिश आती है ना अपने को, तो पढ़ के देखो। 9 ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द बॉयज आर टुगेदर, तो लड़के भी साथ में हैं तो उनको भी बांध दो, लड़कियां साथ में है तो लड़कियों को बांध दो, लड़के साथ में है तो लड़कों को भी बांध दो। ये बोला ना ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल द बॉयज आर टुगेदर। तो कितने ऑब्जेक्ट हुए, एक और एक, दो। जनाब कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो, तो 2 फैक्टोरियल इनटू लड़कियां भी कुछ कुछ करेंगी, लड़के भी कुछ कुछ करेंगे, तो खत्म। इतना सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट ये, एक 2 फैक्टोरियल, लड़कियां कुछ करेंगी, लड़के कुछ करेंगे, खत्म। 10 वाला गया। 1 गर्ल एंड 1 बॉय डोंट वांट टू सिट टुगेदर, एक लड़की और एक लड़के का ब्रेकअप हो गया, वो नहीं बैठना चाहते साथ साथ। सही बोल रहे हो सर, कौन से का, B1 और G1 का नाम भी बताया अगले ने, अरे इन दोनों का कल ही हुआ था। तो वो साथ साथ नहीं बैठना चाहते, तो क्या करें, क्या करें? तो देखो पहला मेथड तो ये है कि टोटल माइनस वो वे जिसमें B1 एंड G1 साथ में है, एंड G1 आर टुगेदर। टोटल में से वो तरीके माइनस कर दो जब वो दोनों साथ में है। ये बोल रहे थे ये साथ में नहीं होने चाहिए, तो टोटल माइनस ये साथ में, तो टोटल कितने थे, 18 फैक्टोरियल, माइनस वो जब B1 एंड G1 साथ में, इनको बोरे में डालो, और 16 बचे हुए, 2 को डाल दिया तो 16 तो और बचे हुए, तो कितने, 17 ऑब्जेक्ट हो गए, तो 17 फैक्टोरियल इनटू ये भी कुछ कुछ तो करा ही होगा ना पहले, तो इन्होंने पहले तो कुछ कुछ करा ही होगा, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से देखो भाई, B1 G1 को बांधा तो 16 तो बचे भाई, टोटल 18 थे, तो 16 और 2 18, तो अब इसको तो अपन एक की तरह ट्रीट, तो अपने लिए 16 और एक 17 ऑब्जेक्ट्स हो गए 17, और इन्होंने भी कुछ कुछ किया ही होगा, तो 2 फैक्टोरियल। क्लियर है गए? तो या तो ऐसे कर लो, या फिर इसको दूसरे मेथड से मैं बताना चाहूंगा कि अपन क्या चाहते हैं, B1 और G1 साथ में नहीं आए, तो B1 G1 को गैप में डाल देंगे सर, वो भी सही बात है। क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे गैप मेथड लगाना की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी लग जाएगा सक्सेसफुली। कैसे, B1 और G1 साथ में नहीं आना चाहिए, तो क्या करते हैं अपन, B1 और G1 को क्या कर देते हैं, गैप में डाल देते हैं। तो इनको गैप में डालते हैं, तो क्या करते हैं, गैप वाले मेथड में जिनको गैप में डालना है उनको बाहर करो, बाकी बचे हुए को बिठा दो। बाकी कितने बचे हैं, 16, तो 16 को बिठा दो, इनटू कितने गैप मैंने, 17, 17 में से कितने गैप लेने हैं, 2, 17C2 इनटू, अब उन 2 को बिठा दो, 2 गैप लेके उनको बिठा दो, खत्म। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 फैक्टोरियल इंटू 17 इंटू 16/2 इंटू 2, ये 2 कट गया तो ये आ गया 16 फैक्टोरियल इंटू 17 इंटू 16, यही बात है क्या? तो ये कैलकुलेशन इधर से आ रही, इधर से भी देख लेते हैं, इधर से किसको बाहर ले लेते हैं, देखो या तो 17 फैक्टोरियल को बाहर ले लो, 17 फैक्टोरियल बाहर आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 18 माइनस 2, 18 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, 17 फैक्टोरियल इंटू 16। अब ये भी क्या है, ये भी देखो, इसमें से 17 और बाहर निकाल लेते हैं, तो 17 फैक्टोरियल, 17 बाहर निकालो, 17 इंटू 16 तो है ही है, इंटू 16 फैक्टोरियल। तो देखो ये और ये बिल्कुल बराबर ही आंसर है। तो 2 के केस में, अगर 2 के केस में अपन जाएं गैप मेथड, तो मतलब दोनों को अलग अलग रखना है, तो क्या करो, गैप में डाल दो उनको। तो ये सेम बात है, इस 2 वाले को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी 3 वाले को कर सकते हैं ना, ध्यान रखना 3 वाले को नहीं कर सकते हैं, मतलब 3 वाले में गैप मेथड ही लगाना पड़ेगा। अगर नोट टू बोल दिया तो गैप मेथड ही लगेगा, और अगर उसने 3 वाले में ये बोला है क्या कि वो तीनों के तीनों ही साथ नहीं होने चाहिए, 3 पर्टिकुलर गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, तो यहां आप गैप मेथड नहीं लगा पाओगे, यहां तो ये लगेगा। अरे इसने बोला तीनों लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो यहां गैप नहीं काम करेगा। इसने बोला तीनों साथ में नहीं होना चाहिए, गैप मेथड क्या बोलता है कि कोई 2 साथ में नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें डिस्टिंक्ट डिफरेंस करने की कोशिश करें। बाकी ध्यान रखें, जहां पे आए नॉट टू ऑफ देम आर टुगेदर, गैप मेथड लगा देंगे। ये डीपीपी काफी अच्छे से चुन चुन के क्वेश्चन डालेंगे, और ये तो इनफेक्ट ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट आईआईटी एडवांस ने पूछा है, एडवांस का क्वेश्चन है 15 या 16 में आया हुआ, तो अच्छे से करें, बहुत अच्छे से डालेंगे ये सब क्वेश्चंस। ये डीपीपी है, अगर डीपीपी में डाउट वो बताइए, आपको लाइव क्लास 6:15 बजे। और कैसे ज्वाइन करना सर, वो तो बताया ही नहीं,
गूगल मीट का कोड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर भी दिक्कत, मैसेज, जीमेल कुछ भी कर सकते हो। और अच्छा लगे तो बताइए सर, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।